ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशसुखसौनकभीष्मदालिभ्यं रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यादिमन् परमभागवतान्नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल मुङ्कारे परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कृष्णेशं च शिवालये। द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि च आत्मानं त्वं गति परमेश्वरम्। श्री सांब सदा शिव भगवान की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं श्रीनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न जावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामि सशंभो। श्री सांब सदाशिव भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री सांब सदाशिवंकर महती कृपा करुणारु आज आमे षष्ठ दिवसर श्री शिव महापुराण कथार सत्र रे प्रवेश करिबा। पूर्वरु गत पर्याय रे आमे शतरुद्र संहिता रे भगवान शिवंकर 100 रु ऊर्ध्व अवतार मानकर चर्चा कलु। भगवान शिवंकर भी बहुत विचित्र विचित्र अनेक अवतार, 10 अवतार चर्चा कलु, 11 रुद्रंकर चर्चा कलु, 12 ज्योतिर्लिंगंकर चर्चा कलु। तास भगवान शिवंकर दुर्वासा अवतार, तांकर अश्वत्थामा अवतार, हनुमद अवतार, ता विषय नंदीश्वर अवतार ता विषय चर्चा कलु। अष्टमूर्ति तांकर वामदेव, अघोर, सद्यजात, तत्पुरुष, ईशान आदि अनेक अवतार मान विषय आम से पर्याय चर्चा कलु। आज आम ज्योतिर्लिंग और उपलिंग मान विषय सब चर्चा करूँ। शिवंकर विशेष महिमा ए सब वर्णित, तेणु बहुत विस्तार रे सब कथा ए दिखाई। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो आम पढ़िले सौराष्ट्र सोमनाथम च, ये कोटिरुद्र संहितार शिवपुराण ही श्लोक। ये आपको नित्य जो प्राणी प्रातः काल उठिक पाठ करे से सबू पापरु विमुक्त होगी सबू सिद्धि को प्राप्त करे। आपको कंठस्थ करदेवा उचित, नित्य नित्य पाठ करवा उचित। छोट स्तोत्रटे 12 ज्योतिर्लिंगंकर नाम आ भितर आसी जाए स्मरण में। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकाल मोंकारे परमेश्वरम, केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यं च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये, 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, सर्वपाप विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धि फलं लभेत्। नित्य छोटटे आपको नित्य पाठ करवा उचित। एबे आमे अनेक उपलिंग मानकर चर्चा आगे करिबा। कौ दिगरे कौ शिवलिंग अछंती, तापरे आमे अन्य 12 ज्योतिर्लिंगकर विस्तार रे चर्चा करिबा। काली आमे तांकर नाम सुनिथिलु। पृथ्वी आउ सागरंकर संजोग जोठी हेची, सेठिकार उपलिंगंकर ना होची सोमेश्वर। से सोमेश्वरंकर उपलिंग को कहा जाए अंतकेश। भृगुकक्ष बोली जोटा कहा जाए, भृगुकक्ष भी गोटे स्थान अच्छी। मल्लिकार्जुनंकर सुखदायक रुद्रेश्वर होचंती उपलिंग। सोमनाथंकर उपलिंग हेले अंतकेश। मल्लिकार्जुन शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग भितर तांकर उपलिंग हेले रुद्रेश्वर। नर्मदा नदी तटरे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगंकर उपलिंग हेले दुग्धेश। 12 जन ज्योतिर्लिंग और 12 जन उपलिंग अछंती। ये बहुत विरल, आ विषय प्राय लोक जानी नांती। सब विषय बिंदु सरोवर रे ओंकारेश्वर महादेवंकर उपलिंग होचंती कर्दमेश्वर, से सेठी अछंती। केदारेश्वर भगवान केदारनाथंकर उपलिंग होचंती भूतेश्वर। भीमशंकरंकर उपलिंग होचंती सह्य पर्वत रे अछंती भीमेश्वर। नागेश्वरंकर उपलिंग हेले मल्लिका सरस्वती कूल रे भूतेश्वर।
रामेश्वर ज्योतिर्लिंगंकर उपलिंग हेले गुप्तेश्वर आ घृष्मेश्वर उपलिंग हेले व्याघ्रेश्वर। एमाने सब विभिन्न प्रकार उपलिंग मानकर चर्चा एमती शास्त्र मानकरे कराइचंती। तापरे अलग अलग दिगरे अलग अलग शिवलिंग सब अछंती, तांकर चर्चा एथिरे सब कराइछि। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिटी दिगरे सब शिवलिंग मानकर चर्चा कराइछि। कौन कौन शिवलिंग ध्यान देकी श्रवण कर तांको विषय रे। सुत कहिले गंगा तटर जो काशी नगरी अच्छी से समस्त को मुक्ति प्रदान करे। से काशीटा ही निजे लिंगमय, काशी नगरीटा हूँ निजे शिवलिंग। से सदाशिवंकर निवास स्थली अच्छी। एथिरे कौन कौन पौराणिक शिवलिंग अच्छा ध्यान देकी श्रवण करंतु। काशी गले एतिकी शिवलिंग दर्शन करेंगे। अभिमुक्तेश्वर महाशिवलिंग, कृत्तिवासेश्वर लिंग, तिलभाण्डेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जाप्येश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर। प्रयागरे सेमती अछंती ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, षोलटंकेश्वर, माधवेश। आउ अयोध्या होचंती नागेश, नागेश्वर शिवलिंग। एमती अनेक शिवलिंगंकर महिमा वर्णना कराई। चित्रकूट पर्वत उपरे मत्त गजेन्द्र नामक लिंग अछंती। तांको पूर्वरे कटीश्वर नामक लिंग अछंती। ए मत्त गजेन्द्र ये होचंती विभीषण पुत्र। ये हूँ अयोध्यार कोतवाल तांको आ जाए। से मत्त गजेन्द्रंकर गोटे स्थान अयोध्यारे भी अच्छी। तांकर दर्शन भी मुझे करके आसली। पहाड़ भलिया गोटे जगह अच्छी, से उपरे सी अछंती। मत्त गयेन्द्र बोली तांको सेठी कहंती। मत्त गजेन्द्र तांकर नाम। मत्त गजेन्द्र तांको नाम मत्त नागेश्वर ना अयोध्या रे। हाँ अयोध्या रे होची नागेश्वर। ना ना नागेश्वर अलग जगह अच्छा। नागेश्वर होची पूरा सरजू तट, सरजू नदी पाखे। सरजू स्नान करके तांको दर्शन करियो। काले रामजी गोरे रामजी जो अच्छा सामना सामनी से पाखे ही अच्छा नागेश्वर महादेव, लवकुश द्वारा प्रतिष्ठित पौराणिक शिवलिंग। अत्रीश्वर महादेव किमती प्रकट हेले, मंदाकिनी गंगा किमती आविर्भाव हेले तांको विषय कह। सुत कहिले ब्रह्मपुरी पाखरे चित्रकूट पर्वत रे मत्त गजेन्द्र नामक लिंग अछंती। तांको पूर्वरे कटीश्वर नामक लिंग अछंती। गोदावरी नदीर पश्चिम रे पशुपति नामक लिंग अछंती, जोतरे साक्षात शिवंक अंशरु प्रकट हेकी प्राणी मानकु भगवान जीवदान देइथिले। तापरे सुतमुनि कहिले ए ऋषिगण चित्रकूट पाखरे दक्षिण दिगरे कामद नामक गोटे विशाल वन अच्छी। से कामतानाथ भगवान को जो कहा जाए कामदगिरी, से पर्वत ना है कामदगिरी। से ब्रह्मांकर पुत्र महर्षि अत्रि निज पत्नी अनुसूया सांगे कठिन तपस्या करुले। अत्रि स्वयं आसन उपरे स्थिर होकर समाधि स्थित हो गले, लीन हो गले। से भगवान शिवंकर निर्विकार ज्योतिर्मय स्वरूप को ध्यान करने को लगिले। अनुसूया तांकर सेवा करुले। से पार्थिव शिवलिंग करिकी विधिवत मानस उपचार रे तांकर सेवा पूजा भक्ति सहकारे करुले। सेइतरे तांकर अत्रिंकर तपस्या अनुसूयांकर शिवाराधन प्रसन्न होइकी सबु देवादेवी ऋषिगण गंगा समस्ते तांको देखिबा पई आसिले। समस्ते तांकर प्रशंसा बहुत कले, किंतु गंगा और शिव दुई जन रही गले, से माने फेरले। आउ देवादेवी माने फेरी गले। दिने अनुसूया तांको पतिंक पई जल आनिबा पई बण को जाइथिले। सेही समय रे तांकर भक्ति रे प्रसन्न होइकी गंगा कहिले, हे देवी मु तुमर शिव आराधन ने प्रसन्न, तुमे जहा चाहुछ सेया मागो। सेठू अनुसूया कहले, जदि आपण मो उपरे प्रसन्न ताहले आपण ए तपोवन रे स्थिर होइकी निवास करंतु, एठो आ कुआडे जानतुनी। सेठू गंगा कहिले, तुमे भगवान शंकरंकर अर्चन करुच, आउ
तुम स्वामी भी तांकर पूजा करुचंती जदि दी जनकर शिव पूजार वर्षकर फल आमको तुमे देदेव पूजार फल गोटे वर्षर पूजार फल मते देदेव ताहले मुझे स्थित होइकी रहिबी आ मु पतिव्रता स्त्री को देखुथुबी तेणु विशेष भाव में शुद्ध होइजिबी पतिव्रता स्त्री मान पार्वती तुल्य बोली कहुई एक शुणिक अनुसया वर्ष जाकर समस्त पुण्य गंगा को देदेले तांकर ये दान रे महादेव भी प्रसन्न हेले तत्क्षणात से पार्थिव लिंग भितर भगवान शिव निजे प्रकट हो गले से शिव जी से पार्थिव लिंग भितर बाहर तांकर नाम है अत्रीश्वर महादेव आउ गंगा से जो स्थित हो गले तांकर नाम है मंदाकिनी एवं भी चित्रकूट मंदाकिनी बहुचंदी गंगांकर 3 गोटी धारा बहुत प्रसिद्ध प्रकृत में गंगा बोली कहले खाली गंगा नाम रे कहीं ना गंगांकर 3 गोटी धारा गोटे हूँ भागीरथी गोटे हूँ अलकानंदा आ गोटे हूँ मंदाकिनी भागीरथी हरिद्वार देखिए एपट देखिए आसिले ऋषिकेश देखिए अलकानंदा हूँ बद्रीनाथ देखिए आसचंती आ मंदाकिनी से केदारनाथ देखिए आसचंती जे कि चित्रकूट होगी जाइछन एमाने अनेक प्रयाग सब अच्छी से माने हमर जो आसीबो जते उत्तर भारत रो जो उत्तर काशी अंचल अच्छी देवप्रयाग रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग विभिन्न नदी परस्पर सागर सब मिशचंती से सब अनेक प्रयाग सब सेठी अछंती जो श्रृंगेश्वर आपण कहले श्रृंगेश्वर महादेव से ऋषि श्रृंगिंकर द्वारा स्थापना प्रतिष्ठित शिवलिंग तेणु उभय सेठी भगवान अत्रीश्वर आ भगवती गंगा उभय सेठी स्थान नेले तापरे ऋषि माने प्रश्न कले आउ को स्वरूप से अछंती रेबा नदी तटरे जेतिकी शिवलिंग अछंती तांकर गणना करा जाई परिबनी सबु रुद्र स्वरूप प्रकृत रे एठी नर्मदांक कथा कहउछि नर्मदांकर प्रत्येक कंकर जेतिकी आमे देखुछे से कंकर कंकर में शंकर सब लोक कहते प्रत्येक जेतिकी से आमे देखुछे पत्थर खंड से प्रत्येक खंड होछि शंकर से शिवलिंग आकृति भी हवा किसी आवश्यक नहीं हाँ प्रत्येक खंड जहाँ आम देखुचे से जो आकृति रही था प्रत्येक शिलाखंड होती शंकर नर्मदा को आशीर्वाद देते भगवान शिव तेणु ये जे भगवान को पूजा करती अर्चन करती अनेक प्रकार पुण्यफल प्राप्ति हुए से ऋषिगण पचारे सुतमुनि को हे महर्षिगण हे महर्षि आपण आउ शिवंकर लिंग मान विषय कौ दिगरे कौन अच्छा विषय महिमा शुणातु से सुतमुनि कहले पूर्व समय रे जड़े ब्राह्मण तांकर जड़े कन्या थिले से निज कन्यार विवाह आउ जड़े ब्राह्मण वर सहित कले आउ से निजर पूर्व कर्म प्रभाव से झीटी बाल्य अवस्था विधवा होगला कर्मफल थी किसी से ब्रह्मचर्य व्रतरे तत्पर होगी कठोर तपस्या करने को लगिला से समय गोटे मूढ़ नामक असुर काम बाण रे पीड़ित होगी से तपस्वी स्त्री को आसिक देखिला किंतु ये ताकू ता सहित रहिबेनी बोली मना कले से दुर्वचन कहीकि डरैबा को लगिला ये शिव नाम जप करने को लगिले शिव सब बेले तांको भक्त मान को रक्षा करती तेणु ताकू तत्क्षणात भगवान शिव भस्म करदेले से मूढ़ दैत्य को तेणु ये ब्राह्मणी को कहले तुम्हें किसी मत वर माग सेठू से ब्राह्मणी ऋषिका तांको ना थिला ऋषिका से कहले मते आपण चरण रे उत्तम और अनन्य भक्ति दियंतु आमर प्रार्थना जे लोक कल्याण पाई आपण स्थान रे निवास करंतु ए स्थान रे रुहंतु सेठू से कहले ठीक अच्छे जहाँ तुम्हें कौच मुझे तुमको निश्चय प्रदान करी भगवान शिव से प्रकट हेले एवं भगवती गंगा भी से प्रकट होगी बहुत प्रशंसा करने को लगिले तेणु से जो शिवलिंग से प्रतिष्ठित होकर रहिले तांकर ना है नंदीकेश से शिवंकर ना नर्मदा नदी तटरे गंगा प्रतिवर्ष बैशाख मासर सप्तमी दिन सेठी आसिकी प्रकट हुंती अदृश्य भाव रे तेणु से नर्मदार से तिथि स्नान करेंगे
ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ସେଠି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆସିକି ପ୍ରକଟ ହେବି, ବୈଶାଖ ସପ୍ତମୀ, ଯୋଉଟା ଗଙ୍ଗା ସପ୍ତମୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। କପିଳା ନଗରୀରେ କାଳେଶ୍ୱର ଆଉ ରାମେଶ୍ୱର ନାମକ 2 ଜଣ ମହାଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଅନ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା, ଇଏ ଅଲଗା। ପଶ୍ଚିମ ସାଗର ତଟରେ, ସିଏ ତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ସାଗର ତଟରେ ମହାସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ବି ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମହାବଳେଶ୍ୱର ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେ ମହାବଳେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧଳା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାନ୍ତି, କାଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେ ମହାବଳେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ। ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯିଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ନା ଯିଏ ମହାବଳେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ଶିବ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ, ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଏ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଆମେ ପୂର୍ବ ତଟର ଦକ୍ଷିଣ ତଟର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଉତ୍ତରରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ମହାବନ ଅଛି, ଯୋଉଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଲ ନାମକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାଙ୍କୁ ରାବଣ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ରାବଣ ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନେକ କଳ୍ପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାମ ଅଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଏ। କଳ୍ପଭେଦରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଣିବା କଥା ବି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଲଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଶିବଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମିଶ୍ରର୍ଷି ନାମକ ଉତ୍ତମ ତୀର୍ଥରେ ଦାଧିଚ ନାମକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଧିଚି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠି ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିକି ଦଧିଚେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜନ କରେ, ସିଏ ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଋଷିମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଋଷିଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭୋଗ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦେବପ୍ରୟାଗ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଲଳିତେଶ୍ୱର ନାମକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ଦୂର ହୁଏ। ନେପାଳ ପୁରୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଶୁପତିନାଥ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ପଶୁପତୀଶ୍ୱର, ଇଏ ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ନେପାଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିନାଥ ନାମକ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ହଁ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହାଟକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଅନ୍ଧକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ବି ବହୁତ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଅନେକ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଆଉ କାଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ କେମିତି ପ୍ରକଟ ହେଲା, କାଶୀର କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବାରାଣାସୀରେ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ତାପରେ ଆସିଲା। बोल भक्त वत्सल भगवान की सांब सदा शिव भगवान की। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग होचंती सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दक्ष प्रजापति तांकर 27 जन कन्या, 27टा नक्षत्र जो थिले, 27टा नक्षत्र होची चंद्रंकर पत्नी, चंद्रंक सहित तांकर विवाह करैले। चंद्रमा तांकर रोहिणी नामक जो पत्नी थिले, तांको प्रति सर्वदा अधिक आकृष्ट थिले, अधिक स्नेह करुथुले। अन्य पुत्री माने जे दक्ष प्रजापति पाखे शुणिले, कहले आम 26 जन को सी एते भल पाती, से रोहिणी को चंद्र बहुत भल पाती। दक्ष चंद्र को सेठू रागिले, कहले तुमे जो काम करिଛ ये बहुत भूल। से कहले ए काम तुमे करबनी, नल तुमको दंड देवी मु निश्चय। बुझेले, किंतु चंद्र दक्ष प्रजापति को कथा शुणिलेनी। आ जार जोटा हबार थिबो सी भी हुए। सी से चंद्र को अभिशाप देदेले जे तुम्हें क्षय रोग हम, तुमको तुम्हें क्षय हो तिथि अनुसार। चंद्रमा पूरा नाश हो गले, संसार रे हाहाकार हो गला। देवता ऋषि माने ब्रह्मा पाखु जाइए समाचार शुणेले। ब्रह्मा कहले चंद्र ये अनुचित काम कर कर्म फल हूँ यह मिलला।
से आगु आहरी अनुचित काम करछंती से बृहस्पति पत्नी जो तारा तांको हरण कर नहीं तांकरी पाखर बुद्ध प्रकट होइछंती बुद्ध जो होइछंती बुद्ध चंद्रंकर पुत्र किंतु तांकर मां किए तारा बृहस्पति पत्नी तेणु तांकर अपहरण करके चंद्र आगु कुकृत्य करिछंती ये तो दैत्य भलिया काम तेणु तांको दंड मिली गोटे ही बाट अच्छी सी महामृत्युंजय विधान रे प्रभास क्षेत्र रे जाकि जदि से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो अच्छा पश्चिम सागर तटरे से जाकि आराधना करेंगे शिव प्रतिमा स्थापन करिकी ताहले शिव तांको अक्षय करेंगे से चंद्र जाकि प्रभास क्षेत्र रे उत्तम तीर्थ मान आवाहन करिकी मृत्युंजय विधान ने 6 मास धरिकी 10 कोटी मंत्र जप कले भगवान शिवंकर शिव से प्रसन्न होगी कहले तुम्हें वरदान माग मते अक्षय होबार वरदान दिंतु शिव कहले तुम्हें मासर 2टा पक्ष गोटे पक्ष रे बढ़िब आ गोटे पक्ष रे तुम्हें कमिब शुक्ल पक्ष रे बढ़िब कृष्ण पक्ष रे कमिब सेठू चंद्र भी प्रसन्न हेले देवता माने भी प्रसन्न हेले देवदेव महादेव परमेशो नमस्तुते उमाया सहित शंभ स्वामीन्नत्र स्थिरो भव सेठू देवता माने प्रार्थना कले हे देवादिदेव महादेव आपण को नमस्कार आपण पार्वती सहित ए क्षेत्र में स्थित हुंतु आपण चंद्रमांकर तपस्या रे प्रसन्न होकर प्रकट होइछन तेणु आपण नाम सोमेश्वर सोम माने चंद्र सेठू से ज्योतिर्लिंग नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से चंद्रकुंडर स्थापना होती चंद्रकुंड स्नान करिकी जे शिवंकर सोमनाथंकर दर्शन करे तार जहाँ भयंकर रोग थी शरीर नष्ट हो क्षय रोग भी नष्ट हो जाए तापरे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा शुणिले जो समय रे भगवान कार्तिकेय शिवपुत्र तारकासुरर बद्ध कला परे पृथ्वी परिक्रमा करके कैलाश को आसिले नारद तांको मनरे भेद बुद्धि पुरई देले से कहले देख तुमको से पृथ्वी बुलिया बापा माँ पठेदेले एपटे गणेशंकर बाहागर स्थिर करदेले सेठू तांको मनरे आसिला मु बापा माँ पाखे रहिबिनी कार्तिकेय सेठू दक्षिण भारतर क्रौंच पर्वत को पलि गले एबे भी सेठी अछंती पार्वती तांको पुत्रंकर वियोग सही पारलेनी शिव कहले निश्चय तुम पुत्र को फेरे आनिबा से अनेक चेष्टा कले किंतु से फेरिलेनी शिव पार्वती 2 जण क्रौंच पर्वत गले कुमार सेठू कौन कले 3 योजन दूर पलैले तामाने 12 दूर पर्यंत पलैले शिव पार्वती 2 जण सेठी ज्योतिर्लिंग रूप स्थित हो गले कहले पुओ को छाड़ी आमे जाई परिबानी प्रत्येक अमावास्या दिन शिव आ पूर्णिमा दिन पार्वती आसिक निज पुओ को देखिकी सेठू जाती से जो ज्योतिर्लिंग रूप 2 जण जाइकी पति पत्नी होगी स्थित होगी रहिले तांकरी ना हला मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मल्लिका और अर्जुन मल्लिका हेले पार्वती और अर्जुन हेले भगवान शिव से शिवलिंग उभयंकर स्वरूप तेणु सी हेले मल्लिकार्जुन तांको जे दर्शन करे सी सबु पापरु मुक्त होइकी धन धान्य पूर्ण होइकी जन्म मरण चक्रु मुक्त हो जाए तापरे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा शुणैले अवंती नगरी रे जड़े वेदाध्यायी ब्राह्मण थिले तांकर 4 जण पुत्र थिले से पितांक भलिया सदाचारी थिले भक्ति रे तत्पर थिले से समय रत्नमाल नामक पर्वत उपरे दैत्य माने राजा दूषण नामक जे राजा थिले से ब्रह्मांकर तपस्या करुले तांको देवता माने कष्ट दबाकू लागिले तीर्थरे जो कुकृत्य हुए से गुड़ा भारी भयंकर पाप पाप होगी रुहे वज्रलेप हो जाए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति तेणु दैत्य अधिपति आदेश पाई 4 जण दैत्य चारिआडू अग्नि सदृश प्रपीड़ित करने को लगिले नगरी रे सेठू ब्राह्मण शिव पूजार तल्लीन थिले सी सब शिव को जाके प्रार्थना कले शिव आमको रक्षा करंतु ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग स्थापन करके पूजन करने आरंभ कले से पार्थिव स्थान रे गोटे बहुत बड़ गात हो गला से गात भितर महाकाल रूपी शिव विराट रूप धारण करी हुंकार करिकी से दूषण दैत्यर सेना को ता अनुचर सहित भस्म करदेले
से समय समस्ते तांको स्तुति करने को लगिले। ब्राह्मण को कहले तुम वरदान माग। ब्राह्मण कहले आज पाखु आपण ये रुहतु, संसार को मुक्ति प्रदान करने महाकालेश्वर रूप से प्रसिद्ध हेले। से भगवान शिव से रहीगले, ना है महाकालेश्वर। महाकाल रूप धारण कले। इमती ओंकारेश्वर शिवलिंग कथा शुणेले। थरे नारद गोकर्णेश्वर नामक शिव पाक जाइकी विंध्याचल सेवा कले। विंध्याचल कहले मु सबु प्रकार समृद्धिशाली। से नारद को विंध्याचल कहला मो भीतर किसी न्यूनता अच्छी कि? सेठू नारद कहले सब ठीक जे, किंतु सुमेरु पर्वत तुमठू उच्चा, तुम्हें ता भली उच्चा नुह, तुम उच्चता बहुत कम। विंध्याचल भाविले मो जीवन धिक्कार, मु विंध्येश्वर शिवंकर आराधना निश्चय करी। से जोटी ओंकारेश्वर शिव स्थित अच्छा से पार्थिव शिवलिंग बनईकी 6 मास पर्यंत शिव आराधना कला। शिव प्रसन्न होइकी शिवंकर आराधना जी तपस्या कर बेस दिन करते हैं। आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते, 6 मास प्रसन्न हो गले। सी कहले प्रकट होइकी शिव जे कौन वरदान मागुचु माग। श्री विंध्याचल कहला प्रभु मते मो मन इच्छा कार्य करिवार क्षमता दियंतु। से कहले इमती देले ये तो अन्य मानू कष्ट दब। तथापि शिव तो क्या मना करते। से कहले ठीक तुम जहाँ इच्छा से हम। से परवर्ती समय उपद्रव कर बड़ हाँवाई चेष्टा कर अति उच्च हो गले पुणी तार गुरु अगस्त्य ऋषि आसिक पुणी जुहार अवस्था मुद्रा शोई देकी पलैबे दक्षिण भारत। तेणु शिव ताको वरदान देदेले। तापरे समस्ते प्रार्थना करिवारु शिव सेठी 2टा रूप स्थित हो गले। गोटे ओंकार प्रणव स्वरूप आ गोटे ओंकारेश्वर शिवलिंग स्वरूप। ए शिवलिंग प्रणव स्वरूप को पूजा अर्चना कले आ गर्भवास दुख भोगिबा को पड़िबनी, माने मातृगर्भ को आसीबनी। थरे नरनारायण भगवान ये केदारनाथ शिवलिंग कथा आसला। एमाने भरतखंड रे बद्रिकाश्रम रे बहुत कठोर तपस्या कले। शिव प्रकट होइकी कहले वरदान माग। एमाने कहले जदि आम उपरे प्रसन्न ताले एई रूप रे आपण एटी स्थित हो जांतु। साक्षात महादेव सेठी स्थित हो गले। से माने कहले आज पाखरे शिवंकर नाम हबो केदारेश्वर। जी केदारनाथ शिव को दर्शन करिछि स्वप्न रे भी ताकू कष्ट मिलिबनी। पांडव माने शिवंकर महिष रूप को धारण, शिव थरे महिष रूप धारण करके थिले। पांडव माने तांको देखिले। पांडव माने जे कि तांकर लांज धरी पकेले। बारंबार स्तुति कला परे शिव सेठी मूल रूप रे प्रकट हेले। तांकर माने मस्तक भागटा जे कि नेपाल रे प्रकट हैला आ लांज भागटा एठी रही गला देह भागटा। ये भी गोटे कथा आसे। तेणु केदारनाथ शिवलिंगंकर पूरा दर्शन सेतेबेले माना जाए जेतरा केदारनाथ को दर्शन सागे पशुपतिनाथ नेपाल ले दर्शन हबो ताले जे केदारनाथ को दर्शन पूरा माना जाए। कारण से शिवलिंगर अधा भाग एठी केदारनाथ रे आ अधा भाग अछंती पशुपतिनाथ। से जो महिषी रूप होइकी पसी गले भितरे ताको लांज भागटा रही गला एपटको पछ भागटा से केदारनाथ हो गले। हाँ आ मुह भागटा रही गला से गले पशुपतिनाथ। एक कथा भी कहा जाए। तेणु ए आख्यान को जो मैंने शुणती तांकर पाप नाश हुए। ए भलिया भीमशंकर ज्योतिर्लिंगंकर कथा भी अच्छी। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काली आम शुणीलु एम विषय सब आलोचना भी करूँ काली आम कथा प्रसंग में। आउ कौन कौन ज्योतिर्लिंग अच्छा कौन कौन स्वरूप अच्छी त्रयंबकेश्वर विषय भी शुणीलु। अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग जो काशी रे अछंती तांकर बहुत महिमा, मुक्ति प्रदान करिवार सक्षम। से काशी विश्वनाथ पाखरे ही किछि बाट आगु गला पर से अछंती अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग। आ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अछंती एठी पाखरे ही। तापरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र पाइबा पई भगवान शिवंकर आराधना करथिले शिव सहस्र नाम रे। सेठू भगवान शिव प्रकट है कि विष्णुंकर गोटे परीक्षा नेले, विचित्र परीक्षा नेले। हाँ
सी कौन कले ये सहस्रार्चन कला बेले 1000टा पद्मफूल आनिकी चढ़ेले से 1000टा पद्मफूल चढ़ेला बेले शिव अंतिम पद्मफूलटा लुचेई देले सेठू भगवान विष्णु निजर नेत्र कमल नेत्र बोली तांको समस्ते कहते से निज नेत्र को निज तीर माध्यम बाहर करके शिव को देदेवाई प्रस्तुत हेले सेठू भगवान शिव प्रकट हो गले। ये शिव सहस्र नाम भी महिमा वर्णना कराई। इति श्रुत्वा वचो विष्णोर्देव देवो महेश्वर ददौ तस्मै स्वकम चक्रम तेजो राशि सुदर्शनम सेठू भगवान विष्णु को प्रसन्न होगी भगवान शिव सुदर्शन चक्र प्रदान कले। सुदर्शन चक्र निजे रुद्र स्वरूप भी कह जाए अखंड तेज तांको भितरे रुद्र जो शिव सहस्र नाम अच्छे आपको नित्य पाठ करने उचित यदि संभव हुए अन्यथा शिवरात्रि आदि विशेष पर्व में शिव चतुर्दशी प्रदोष में आपको नित्य पाठ करने उचित। शिव हर मृडो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन आर्थिगम्य सदाचार सर्वशंभुर महेश्वर ये शिवंकर 1000टा नाम वर्णना कराई। भगवान विष्णु कृत शिव सहस्र नाम गोटे शिव सहस्र नाम बहुत प्रसिद्ध जोड़ा महाभारत में अच्छी महाभारत में गोटे शिव सहस्र नाम अच्छी विष्णु सहस्र नाम अच्छी शिव सहस्र नाम अच्छी से सब प्रसिद्ध ये भी गोटे शिव सहस्र नाम अच्छी। शिवंकर मुख्य मुख्य 10टा व्रत अच्छी ता भितर शिवरात्रि सब मुख्य व्रत कौन कौन व्रत अच्छी 10टा ता विषय ध्यान देकी श्रवण करिवो। ता पूर्वर गोटे उपाख्यान अच्छी ता विषय टिके आलोचना कर दूची तापर आगू बढ़िया। मणिकर्णिका और काशीर प्राकट्य केमती है सोमन एमती सब विश्वलिंग माने जो जी आम शुणिले ज्योतिर्लिंग तांकर वर्णना कर दिया। संसार रे जहाँ आम देखुचे सबू शिव स्वरूप तांकोटु भिन्न आउ किछि नाहांती। थरे भगवान विष्णु सृष्टि कामना शिवंक तपस्या करके अनेक काल पर्यंत तपस्या कले तांको शरीर रु अनेक जलधारा उत्पन्न हेले तांको आउ किछि देखा गलानी। जेतेबेले से आश्चर्य होइकि निज मस्तक को हलै देले तांको कानरू गोटे मणि तल को पड़गला जो जगार से मणिटा विष्णु को कानरू पड़गला शिवंकर तपस्या करने समय से तीर्थर नाम हो गला मणिकर्णिका घाट मणिकर्णिका तीर्थ। काशी रे मणिकर्णिका तीर्थ अच्छी से मणिटा भगवान विष्णु को कानरू पड़ी तेणु ता ना मणिकर्णिका। तेणु से मणिटा पंचक्रोशात्मक नगरी काशी रे पड़िला तापर एते भारी हो गला से मणि से पंचक्रोशात्मक नगरी जल भितर बुड़ीबा को लागिला। सेतेबेले भगवान शिव त्रिशूल उपरे काशी को धारण करके रखिले। भगवान विष्णुंकर मणि ताको धारण कर क्षमता साधारण का भितर नहीं तेणु काशी को भगवान शिव निज त्रिशूलर अग्रभाग स्थित करके रखिछन्ति से कहे काशी भगवान शिवंकर त्रिशूलर अग्रभाग स्थित। कल्प भितर एमिति भी कथा अछि ना कि मां पार्वतींकर कुंडल जोटा जे अन्य पुराण मानकर अछि एथिरे भगवान विष्णुंकर तपस्या समय पढ़िया कथाटा लिखाई। तापरे भगवान विष्णु शयन कले तांको नाभिरु ब्रह्मा प्रकट हेले ब्रह्मा चतुर्दश ब्रह्मांडर निर्माण कले अनेक ब्रह्मांडर विस्तार कले किंतु काशी समस्त अलगा होकर रहिले। काशी पंचकोश भितर जो माने मृत्युवरण करती भगवान शिव तांको कर्णरे राम षडाक्षर मंत्रराज उपदेश करके तांको मुक्त कर दियंती तेणु अनेक महिमा काशीर। सेठु भगवान शिव अभिमुक्त नामक लिंग को स्वयं स्थापित कले से कहले ये हूँ मोर अभिन्न स्वरूप। जेतेबेले ब्रह्मांकर प्रलय काल आसी जाए सबुआडे प्रलय हुए काशीर नष्ट काशी से प्रलय रे नष्ट हुएनी कारण भगवान शिव ताकू त्रिशूल उपर धारण करके रखिछन्ति से त्रिशूल सह टेकी दियंती काशीटा सब प्रलय हो गला पुणी काशीटा को आउ थे ता जगह स्थापित कर दियंती पुनर्सृष्टि है आ काशी रे अभिमुक्तेश्वर लिंग सब बेले विराजमान था आउ सब किए था न था ये अभिमुक्तेश्वर शिव शिव भारी विचित्र। ये महापापी पुरुषों को भी बहुत पाप मुक्त करिवारे सक्षम। आ भगवान विश्वनाथंकर कौन बा महिमा कह साक्षात परम ब्रह्म सदाशिवंकर स्वरूप जी काशी रे मृत्युवरण करिवो तार मुक्ति सुनिश्चित। सबु प्राणी एटी मोक्ष प्राप्ति करती ना ज्ञान दरकार ना भक्ति दरकार किसी जदि नहीं तथापि काशी रे जनकर मृत्यु हेले सी मुक्त हो जाए।
अमृतत्व को प्राप्ति हो जाती जीव माने सबु प्रकार कर्म बंधन जीव माने भगवान को दर्शन करिक मुक्त हो जाती तेणु तांकर महिमा वर्णना करागला प्रत्येक अष्टमी एटू वर्तमान व्रत मानकर वर्णना आसिला शिवंकर 10टा व्रत कौन कौन अच्छी ध्यान देकी शुणु से कहले प्रत्येक अष्टमी रात्रि भोजन करने उचित कालाष्टमी दिन रात्रि निश्चय खाइबा उचित भोजन त्याग करने उचित नुहे कालाष्टमीटा केबे पड़े मार्गशीर कृष्ण अष्टमीटा हूँ कालाष्टमी जोड़ा काल भैरवंकर जयंती बाकी प्रत्येक कृष्ण पक्ष अष्टमीटा भी कृष्णाष्टमीटा भी भैरवंकर तिथि शुक्ल पक्षर एकादशी कृष्ण पक्षर एकादशी शुक्ल पक्षर त्रयोदशी कृष्ण पक्षर त्रयोदशी एई गुड़ारे भी भगवान शिवंकर उपवास करा जाई परिबो दुई पक्षर सोमवार जतिकि सोमवार अच्छी से गुड़ारे भी शिवंकर व्रत करा जाई परिबो कृष्ण पक्षरे सोमवार थिबो अष्टमी हेइथिबो बा सोमवार दिन चतुर्दशी हेइथिबो ताले विशेष भाव में शिव को प्रसन्न करिवार व्रत से दिन करवा उचित माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रे भगवान शिवंकर व्रत करवा उचित संकल्प करवा उचित भगवान शिवंकर व्रत पाई वर्तमान भी संक्रांति हिसाब से अनेक अष्टमी हिसाब से मास परिवर्तन धरा है आम सीना फाल्गुन मास धरुचे पूर्णिमा हिसाब से तेणु माघ अष्टमीटा को भी कह जाए शिवरात्रि ना माघ त्रयोदशी कृष्ण त्रयोदशी चतुर्दशी को भी शिवरात्रि बोली कह जाए यहाँ को माघ बोली वर्तमान धरा होश हिसाब से दक्षिण भारत में वर्तमान मास परिवर्तन है तेणु मसरे अनेक प्रकार मत अच्छी ना आमर एटा पूर्णिमा हिसाब से पूर्णिमा हिसाब से चंद्र मास यहाँ कह जाए चंद्र मास सौर मास जरा संक्रांति हिसाब से करा सौर मास मासर अनेक प्रकार गणना अच्छी तेणु जो हिसाब से जी जमी कर हिसाब से परंपरा को लेकिन करवा उचित संकल्प करवा उचित शिवरात्रि रे देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छामि हम देव शिवरात्रि व्रतम तब संकल्प ब्राह्म मुहूर्त शिवरात्रि दिन उठिकी नले व्रत पूरा माना जीवन ब्राह्म मुहूर्त सजा त्याग करी स्नान आदि शौच कर्म करी संकल्प तत्क्षणात ग्रहण कर सूर्योदय पूर्वर तापरे भगवान शिवंकर दर्शन करवा उचित पूजन करवा उचित रात्रि जागरण करवा उचित रात्रि रे चतुष्प्रहर रे भगवान शिवंकर पूजार्चना करवा उचित पार्थिव शिवलिंग रे भी पूजार्चना करा जाई परिबो प्रथम प्रहर रे केमिति पूजा करिवो भल के ध्यान देकी सुन चारि प्रहर रु प्रथम प्रहर जो रहिबो विभिन्न उपचार रे तांकर पूजा करवा उचित गंधपुष्प धूपदीप नैवेद्य अर्पण करवा उचित पंचाक्षर मंत्र जप करवा उचित अखंड चाउल रे अक्षत रे भगवान शिवंकर 8टा नाम भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महान भीम ईशान एमानकर पूजा करवा उचित पक्वान्न सहित नैवेद्य प्रदान करवा उचित श्रीफल बेल नड़िया तांबूल एगुड़ा सब अर्पण करवा उचित द्वितीय प्रहर रे तिल ज अक्षत पद्म बेलपत्र निंबू माने जोड़ा लेंबू आमे कहूचे एड़ा सब अर्पण करिकी तांकर पूजा अर्चना करवा उचित तृतीय प्रहर रे जो जगार गहम चढ़ेवा उचित भगवान शिव को ऊपर अर्ख फूल भगवान शिव को अर्पण करवा उचित डालिंब भगवान को भोगरे दबा उचित ता सहित जप करवा उचित चतुर्थ प्रहर रे बिरी मुग सप्तधान्य जा जा अच्छी शंखपुष्पी बेलपत्र मिष्ठान्न आदि सबू भगवान को अर्पण करवा उचित कदली आदि मध्य भगवान को अर्पण करवा उचित यही प्रकार चारि प्रहर रे भगवान शिव को भिन्न भिन्न द्रव्य रे पूजा करवा उचित प्रथम प्रहर रे क्षीर रे अभिषेक हुए द्वितीय प्रहर रे दही रे अभिषेक हुए तृतीय प्रहर रे मधु आउ घृत घृत तृतीय प्रहर घृत
चतुर्थ प्रहर हूँ महू चारिटा अलग अलग द्रव्य हुए तापर सबको मिसेकी शर्करा आदि सहित मिसेकी तांकर घर्षण आदि करिकी पूजा अर्चना करने उचित। त्रयोदशी दिन शिवरात्रि पूर्व दिन गोटे थर भोजन करने उचित सेटा को एक बार कहते से लोक करते एपटे गोटे थर दिन बेले ही खाइबा उचित रात्रि रे भोजन करने उचित नुहे। ता पर दिन जो पूजन करा जीवो से गौरी मंडल करिकी पूजन करने उचित। यार गोटे विशेष ए शिवरात्रि रे विधान अच्छी गौरी तिलक मंडल जो थे मध्य लिंगो तो भद्रमंडल सर्वतो भद्रचक्र निर्माण करने उचित। ये कर्मकांड सब विधान अच्छी सर्वतो भद्रमंडल लिंगत भद्रमंडल निर्माण करिकी विधिवत ब्राह्मण को डाकिकी पूजा अर्चना करवा उचित संभव जदि नहले भी निज सामर्थ्य अनुसार भगवान शिव पार्वती मूर्ति को स्थापन करिकी पूजा करवा उचित। रात्रि रे कौन सी प्रकार रे शयन करवा उचित नुहे एमती कि नुहे कि दिन बेले भी शुइब रात शुइबन लोक दिन शुई जाती ताले व्रत से खंडित हो जाए सेठी दिन भी शुइबा निषेध रात्रि भी शुइबा निषेध। चतुष्प्रहर पूजा सूर्यास्त पर किछि क्षण पर प्रदोष काल पर आरंभ हो एथर जमी प्रदोष काल समय पूजार समय जो रही 6:25 रु संध्यार आरंभ हो दिन सकाळ 6:30 पर्यंत समय अच्छी हवा दरकार कारण गोटे प्रहर 3 घंटा समय 4टा प्रहर माने 12 घंटा ताठू कम समय प्रहर पूजा केमती हम चतुष्प्रहर घंटे 1.5 घंटे लोक कर दउछंती पूजा गोटे गोटे सेगुड़ा काल्पनिक पूजा प्रकृत में 3-3 घंटा लेखा पूजा हवा उचित विधिवत तांकर अर्चन हवा उचित सहस्रार्चन हम अभिषेक हम रुद्राष्टाध्यायी आदि मंत्र अभिषेक तांकर हवा उचित कलश आदि स्थापन करने उचित ता सह नृत्य गीत आदि द्वारा मध्य भगवान को आवरण प्रदान करने उचित। शिवरात्रि कथा भी गोटे आसे किए करिकी कौन फल एथिरे पाइछंती आगुरु जड़े गुरुद्रोह नामक जड़े शबर थिले जे कि सबू जीवहत्या कर्म रे लिप्त थिले पशुपक्षी को मारुथुला दिने शिवरात्रि दिन ताकू भोजन खाइबा पई किछि मिललानी से जंगल ले बहुत खोजिला शिकार मिललानी से कौन करिवो बोली भाविला एमती भाविकी शिकार आशारे से सरोवर कूल रे ठिया होगी गोटे वृक्ष उपरे चढ़ीगला से भाविला जे नले मते कौन जीवजंतु राति मारदेवे आसिकी से गछ उपरे सी बसी थाए किछि आउ करि पारलानी से तार अजाणत अवस्थारे से गछरु गोटे पत्र आउ शिशिरर जल पानी टिके तले गोटे शिवलिंग थिला ता उपरे पड़ीगला सेतिकी मात्र के तार जतले मृत्यु हैला से शिवलोक को प्राप्ति हैला तार अजाणत रे से जानिकी करिनी आ जो दिन से उपवास रे रहीगला खाइते पाइलानी से दिन शिवरात्रि थिला ता शिवरात्रि रे अजाणत रे उपवास भी हेगला शिव अर्चन भी हेगला बेलपत्र पड़ीगला पानी पड़ीगला शिवंकर अभिषेक हेगला सब रकम हेगला तेणु ताको अद्भुत सुख प्राप्ति हैला। भगवान शिव भी 4 प्रकार मुक्ति दियंती सारूप्य सालोक्य सानिध्य और साजुज्य ज्ञानर अनेक लक्षण विषय रे चर्चा कराई एथिरे तेणु 4टा नियम विशेष भाव में पालन करवा समस्त कर्तव्य भगवान शिवंकर पूजा रुद्रमंत्र जप शिव मंदिर रे उपवास काशी रे देह त्याग एतिकी हैला माने मुख्य एतिकी विशेष भाव में कहाई जे शिवरात्रि करुची अति कम रे भी जदि जीवन सारा न करुची 14 वर्ष निश्चय ताकू करवा दरकार। रात्रि प्रहर रे भगवान शिवंकर पूजा अर्चना कला परे ता परदिन प्रातः काल रे पुणी स्नान आदि नित्यकर्म सारी भगवान शिवंकर नित्य पूजा अर्चना कला परे नैवेद्य आदि अर्पण करिकी विधिवत पूजा अर्चना कला परे पारण करवा उचित। नित्य नियम भगवान शिवंकर पूजा अर्चना न करिकी सेमती पारण करा जायनि व्रतर निजर नित्य कृत्य आह्निक कृत्य सब करवा दरकार। महाशिवरात्रि को व्रतराज बोली कहा जाए व्रत मानकर राजा ऋषि माने कहले सुतमुनि शिव किए विष्णु किए रुद्र किए ब्रह्मा किए तांको विषय टिके हमको कहतु एमाने निर्गुण बा सगुण कौन हेले तांको विषय कहतु। सुत कहिले हे महर्षिगण वेद विद्वान मतरे सर्वप्रथमे भगवान सगुण रूप में प्रकट हेले
निर्गुण परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हेले तांको ना हैला शिव। तांको पाखरु पुरुष प्रकृति भेद रे आगु को आहुरी उत्पन्न हेले संसार रो विस्तार हैला। एई भली आगु को तांको पाखरु सृष्टि रो विस्तार होबा को लागिला। से जो पुरुष प्रकृति रूप से माने विस्तृत हेले तांकरी पाखरु भगवान नारायण प्रकट हेले। नारायण को नाभिरु पद्म हैला, पद्मरु ब्रह्मा उत्पन्न हेले। सृष्टि क्रम रे आमे सुनिचे ए सब कथा। पुणी परवर्ती समय रे ब्रह्मांकर भ्रूलता भितर रुद्र प्रकट हेले। एगुड़ा भल भाव बुझा दरकार। मूल शिव सदा शिव, शिव तांको पाखरु पुरुष प्रकृति भगवान नारायण, नारायण को पाखरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को पाखरु पुणी तांको भ्रूलता भितर रुद्र। ए क्रम रे सृष्टि क्रम रे सब उत्पन्न होइछन। समस्ते होचंती शिवमय। शिवंकठु भिन्न आ कोनोसी तत्व ही नहांती। तेणु भगवान शिवंकर उपासना करिबा उचित। भगवान शिवंकर उपासना समस्त अविद्या को नाश करे। अहंकार जीव मुक्त हो जाए। आउ आत्मचिंतन करिबा द्वारा विवेक द्वारा ताको बोध हुए जे मु अहंकार युक्त होगी जन्म मृत्युर चक्र रे बारंबार पड़ुची। यदि प्रकृत में भगवान सदाशिवंकर चिंतन करी ताले जन्म मृत्युर चक्र रु मु मुक्त होइजिबी। ए प्रकार चिंतन करिबा उचित। ए तत्वज्ञान चर्चा सहित ये कोटिरुद्र संहिता पूर्ण है। श्री शिवार्पणमस्तु। आगु को आमे काली पाखरु उमा संहिता आ 3 दिन कथा रहिला। उमा संहिता टिके बड़ अछि। कैलाश संहिता आउ वायव्य संहिता 3टा संहिता रहिला। 7टा संहिता 4टा संहितार चर्चा पूरा ही गला। आ बाकी उमा संहिता पाखरु आगामी संहिता मानकर चर्चा काली और परदिनर कथारे आमे ताको पूर्ण करिबा। आ जहाँ अंतिम कथा टिके वायव्य संहितार कथा थिबो ताको आमे शिवरात्रि दिन ही कथार पूर्णता हबो से दिन पूर्ण करिबा। भगवान शिवंकर करुणारु जदि समय मिले केतेबेले आमे लिंग महापुराण जो रही तार भी चर्चा आमे करिबा। शिवंकर चर्चा विशेष भाव में अनेक पुराण मानकर होइछि। शिव पुराण गुटे, लिंग महापुराण गुटे, ता व्यतीत वायु पुराणटा भी शिवंकर पुराण। तेणु शिवंक कथा ही दिया। मुख्यतः वायु पुराण देवता हेले शिव। नाटा वायु पुराण तो मुख्य हेले सेतिरे शिव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय शंकर हर हर शंकर। जय 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 जय शंकर हर हर शंकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री सांब सदाशिवार्पणमस्तु।